वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मोहरा स्टेनो क्लास। चलो शुरू करें। आज की डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट के अनुसार है, जो 7 मिनट की है। विराम चिन्ह भी बोले जाएंगे। चलो शुरू करें। शुरू। महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ आपराधिक बर्ताव पर लगाम लगाने के मकसद से देश में बने कानूनों के लिए समाज को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। पूर्ण विराम। कानूनी सख्ती के साथ साथ सामाजिक स्तर पर चले जागरूकता कार्यक्रमों की वजह से यौन हिंसा के प्रति काफ़ी लोगों के रूढ़ दृष्टिकोण में बदलाव आया है और ऐसे मामलों को बेहद संवेदनशील माना जाता है। पूर्ण विराम। जाहिर है अल्प विराम, ऐसे अपराधों की रोकथाम में कानूनों की सबसे अहम भूमिका होती है। अल्प विराम। लेकिन यह आखिरी तौर पर अदालत पर निर्भर करता है। अल्प विराम। जहां किसी मुकदमे का फैसला सुनाया जाता है। पूर्ण विराम। अफसोस की बात यह है कि कई बार अदालतों में यौन हिंसा से संबंधित कानूनों की व्याख्या इस तरह की जाती है। अल्प विराम। जो आखिरकार अपराधी के हक में चली जाती है। पूर्ण विराम। हालांकि अच्छा यह है कि न्याय तंत्र में सुनवाई की बहुस्तरीय व्यवस्था है और किसी खास मामले में निचली अदालत या उच्च न्यायालयों के फैसले से उपजे विवाद की स्थिति में इस तरह की असावधानी या गलत व्याख्याओं को समय रहते दुरुस्त भी कर लिया जाता है। पूर्ण विराम। पैरा। हाल में बंबई उच्च न्यायालय के नागपुर पीठ का एक फैसला सुर्खियों में आया। अल्प विराम। जिसमें एक बच्चे के खिलाफ यौन हिंसा के मुकदमे में न्यायाधीश ने ऐसी व्यवस्था दी। अल्प विराम। जिससे ऐसे मामलों के प्रति दृष्टिकोण पर तीखा सवाल उठा। पूर्ण विराम। इस फैसले में यह कहा गया था कि अगर एक वयस्क पुरुष ने 12 साल की लड़की के वस्त्रों के ऊपर से छेड़छाड़ की है या चमड़ी से चमड़ी का संपर्क नहीं हुआ है तो वह पोक्सो यानी यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून के तहत अपराध के तौर पर नहीं देखा जाएगा। यह मामला यौन हिंसा नहीं अल्प विराम यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आएगा। पूर्ण विराम। जबकि निचली अदालत ने इस मामले में अभियुक्त को पोस्को के तहत दोषी माना था। पूर्ण विराम। बंबई हाई कोर्ट की व्याख्या किसी भी संवेदनशील व्यक्ति के साथ साथ खुद न्याय व्यवस्था के लिए भी एक परेशान करने वाली बात थी। पूर्ण विराम। स्वाभाविक ही इस फैसले को लेकर हर स्तर पर चिंता जताई गई। पूर्ण विराम। राहत की बात है कि सुप्रीम
कोर्ट ने बिना देर किए इस मामले में नागपुर पीठ के फैसले पर रोक लगा दी। पूर्ण विराम। गौरतलब है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों और ख़ासतौर पर यौन हिंसा को लेकर बने कानूनों में चमड़ी से चमड़ी के स्पर्श जैसी शर्त का उल्लेख नहीं है। पूर्ण विराम। यों भी अल्प विराम महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जो प्रकृति रही है अल्प विराम उसके व्यापक दायरे और जटिलता के मद्देनज़र यह अपने आप में एक उथली समझ है कि यौन हिंसा केवल चमड़ी से चमड़ी के संपर्क को माना जाए। पूर्ण विराम। पैरा। आए दिन महिलाओं या फिर लड़कियों और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों से यौन दुर्व्यवहार के जिस तरह के मामले सामने आते हैं अल्प विराम उसमें ऐसी शर्त को फैसले का आधार बनाने के नतीजों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पूर्ण विराम। सवाल है कि एक जघन्य अपराध के रूप में बलात्कार आखिर किन प्रवृत्तियों का अंजाम होता है। प्रश्नवाचक। समाज के सभ्य और आधुनिक होने के साथ साथ यौन हिंसा की परिभाषा भी ज़्यादा संवेदनशील और व्यापक हुई है और न केवल संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें।